माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिसेंट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नेक्स्ट इनिशिएटिव की, जिसका नाम है एग्रो टूरिज्म, जिसे हम रूरल टूरिज्म भी कहते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए नया मूवमेंट था, एक नई इनिशिएटिव था, जिस वजह से रूरल टूरिज्म को एक बढ़ावा मिला। अब सबके मन में एक ये होगा कि सर रूरल टूरिज्म ही नाम क्यों, या एग्रो टूरिज्म ही नाम क्यों? तो ये इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश की मेजॉरिटी जो आबादी है वो आज भी गांव में रहना पसंद करती है, और जो आबादी अपनी रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में शहर की तरफ आ जाते हैं, वो अपने जीवन बसर करने के लिए शहर में बस जाते हैं, लेकिन उनका जो परिवार होता है वो ज्यादातर गांव में ही रहता है। बट गांव के लोग भी अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि पूरा का पूरा बर्डन एक पर्टिकुलर इंसान पे आए। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने के लिए दो पैसा कमाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया एग्रो टूरिज्म, उसमें एक मौका मिल रहा है कि गांव के जितने भी लोग हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो दो पैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए एग्रो टूरिज्म का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ पर मीनिंग क्या दिया देखिए जरिया। In an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their food is produced or a region where it is originated. यानी रोजमर्रा की जिंदगी में दो पैसे कमाने की जद्दोजहद में हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि फूड कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है, जो पैदावार होती है वो करता कौन है, कब होता है। तो ये टच हम लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। अभी आप लोग भी शहर में रहते हो, मेजॉरिटी लोग जो शहर में रहते हैं उन्हें पता नहीं कि एक किसान खेत में मेहनत किस तरीके से करता है। तो वो सारी चीजों को एक टच देने के लिए एग्रो टूरिज्म का सहारा लिया जाता है कि एग्रो टूरिज्म ऑफर्स अ टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द लोकल फूड्स। मतलब एग्रो टूरिज्म के अंदर हम जितने भी टूरिस्ट है उनको एक मौका देते हैं, आइए और आप हमारी जमीन से जुड़िए। जमीन से जुड़ने का मतलब होता है कि आइए और आप हमारे गांव से जुड़िए और एक एक्सपीरियंस को कीजिए, एक एक्सपीरियंस को आप फील कीजिए। लोकल फूड किस तरीके से होता है, जैसे कोकण में अगर आप जाओगे, रत्नागिरी साइड जाओगे, वह महाराष्ट्र में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लेसेस है जहाँ विजिट करने लायक जगह है। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो उनकी जो लोकल फूड है वो उनकी एक स्पेशलिटी के तौर पर देखने के लिए मिलती है। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स। एग्रो टूरिज्म के अंदर फल, उसके फल को किस तरीके से किया जाता है, फिर खेतों में बुआई किस तरीके से की जाती है, कटाई किस तरीके से किया जाता है, गांव के अंदर आप जाकर गाय में से दूध निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में से मधु निकालने का काम, यानी शहद निकालने का काम। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है वो गांव में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो लोग वो सीखना भी पसंद करते हैं। तो जो लोग सीखना पसंद करते हैं एग्रो टूरिज्म से कनेक्ट होकर, वो गांव में जाकर इसका हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जो उनके लाइफ को एक टच देगा, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू का क्रिएट करके देने वाला है। एग्रो टूरिज्म focuses on travel that is empowering a local community both socially and economically। जब शहर के लोग गांव में जाएंगे तो उन वहां के जितने भी लोकलाइट्स होंगे, जितने भी लोकल होंगे, उनको सोशली और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलेगा। क्योंकि जब जैसे आपने देखा होगा माथेरान या महाबलेश्वर देखा होगा, वहां पे जो रेसिडेंट्स है उनके घर में आपको रहने की और खाने पीने की सुविधा भी मिल जाती है। इससे जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वो उस गांव से कनेक्ट भी हो सकते हैं, दो पैसे गांव वालों को भी मिलते हैं और उन्हें उनका वो जो लोकल फूड होता है उसका एक एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है। तो गांव के लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोशलाइट और इकोनॉमिक दोनों तरीके से सपोर्ट उनको मिलता है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ द डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट देयर एग्रीकल्चर इनकम्स, many farmers consider agro-tourism as one income option for the long-term sustainability of their farms। यानी इस वजह से जितने भी फार्मर्स हैं उनको लगता है कि एग्रो टूरिज्म से उनके एक साइड इनकम जनरेट हो सकती है। हम खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर एग्रो टूरिज्म की वजह से हमको टूरिस्ट आकर हमारी बातें सीखना चाहते हैं,
हमारे एक्सपीरियंस को हैंड टू हैंड करना चाहते हैं, उससे दो पैसे हमें भी मिलते हैं, तो हमें उसको बढ़ावा और फार्मर्स को एक साइड इनकम के तौर पर भी देखने के लिए मिलेगा। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक व्हेन अ लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर कंप्लीट इकोनॉमिकली। मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं वो भी एक तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं। आप लोगों ने एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं जो बहुत सूटेबल होगा इस एग्रो टूरिज्म में। आपने पत्तल देखा होगा जिसमें हम खाना खाते हैं। आप साउथ साइड में जाओगे तो आपको नारियल के पत्ते पर खाना मिलता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के साइड में या महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द भंडारा अगर आपने देखा होगा जहां पर महाप्रसाद वगैरह मिलता है, महाभंडारा होता है, वहां पर पत्तल मिलता है। पत्तल पर लोग खाना खाते हैं, जहां पे पत्ते से बनी हुई थाली बोलते हैं जिसको, वहां पर वो सारी चीजें गांव में बनती है। तो गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनकी एक साइड इनकम भी जनरेट हो रही है और 100% यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो पत्तों को हम फेंक देते थे उस पत्तों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे एक नीड हो रही है और एक तरीके से वो पत्ते हमारे डाइवर्सिफिकेशन को या डाइवर्सिटी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। खड्डा खोद दीजिए, पत्तल को डाल दीजिए और उसके ऊपर मट्टी रख दीजिए, वो डिकम्पोज ऑटोमेटिकली। तो इससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचने वाला नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें आने वाले टाइम में जो पत्तल होते हैं, पत्तों से बने हुए थाली होते हैं, उसको ज्यादा मोटिवेशन देना चाहिए, ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है और दूसरी डाइवर्सिटी या हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी हार्म पहुंचने वाला नहीं है। द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट। थॉमस जेफरसन बोलते हैं कि स्टेट के अंदर जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स या लैंड होल्डर्स होते हैं वो भी हमारे देश का एक हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है। तो उनकी जीवन याचिका करना भी हमारा एक परम कर्तव्य होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहता है देखिए, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू द रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रेवल्स एंड स्पेंडिंग। मतलब एग्रो टूरिज्म का काम क्या होता है, गांव के लोगों को रोजगार देना है, तो उसके लिए शहर के लोगों को गांव तक लेकर आइए, शहर के लोगों को गांव तक लेकर आइए, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे खर्चा करेंगे और क्या। तो एग्रो टूरिज्म से क्या होगा, यहाँ के जो लोकल फार्मर्स है या लोकल रेसिडेंट्स है उनको दो पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा और जो शहर के लोग हैं, शहरीकरण से जो एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, उनको गांव का एक फील भी मिलेगा और उनको कुछ नया सीखने के लिए भी मिलने वाला है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Agrotourism is a commercial enterprises at a working farm, ranch or agriculture plant conducted for the enjoyment of visitors that generates a supplement income for the owner। यानी एक तरीके से आपने देखा होगा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने डीडीएलजे देखा होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहां पे शाहरुख खान जिस फार्म के अंदर खड़े होके शूट हो रही है, अब मान लो वैसी जगह पर मैं किसी को शूटिंग करने का मौका दे रहा हूं तो वो जो जमीन है वो मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देगी। तो कहीं ना कहीं वो एग्रो टूरिज्म से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे लोग आएंगे अपना एंजॉयमेंट करेंगे, आप दो पैसा हमसे कनेक्ट भी होंगे, हमारी शूटिंग यानी हमें एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। कोई भी आके आपके खेत पर शूटिंग कर सकता नहीं है, तो उसके लिए आपकी परमिशन मिलेगी, दो पैसा आपको मिलेगा, तो वो एक एग्रो टूरिज्म का एक कनेक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं। नाउ एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म का क्या स्कोप है जरा देखते हैं। A state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agro-tourism in the country. Agri-tourism or agro-tourism as it defined mostly broadly involves agriculture-based operation or activity that brings visitor to a farm। मतलब महाराष्ट्र जो है ना वो एक स्तंभ है एग्रो टूरिज्म का। रीजन क्या, हम कोशिश करते हैं, हम फार्मर्स की तरफ से एक इनिशिएटिव होता है, फार्मर्स इस तरीके की कोशिश करते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट हो, लोग फार्म की तरफ आए, लोग खेती की तरफ आए, ताकि लोगों को समझ में आए कि खेती एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देश की इकोनॉमी का। तो उसमें हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ शहर में ही आपकी जिंदगी नहीं है, गांव में भी आपकी जिंदगी है। तो विजिटर्स को फार्म तक ले जाने के प्रोसेस को हम एग्रो टूरिज्म कहते हैं। Agrotourism is a form of niche tourism that consider a growth industry in many parts of the world, including India, Australia, Canada, United States and Philippines। मतलब एग्रो टूरिज्म जो है ना देश के वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक निश टूरिज्म है। निश टूरिज्म का मतलब होता है एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, एक ऑब्जेक्टिविटी के वजह से ये एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फिलीपाइंस का नाम आता है।
हमारा मेन काम क्या होता है एग्रो टूरिज्म में कि लोगों को खेत से कनेक्ट करना। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, बिसाइड growing and selling product, there are many other important aspects to managing a farm business. Business planning, finding land, managing employees, record keeping, authoritating or regulation, ensuring crop, preparing to for a rainy day, retirement of all fall under the heading of the farm management. यानी यहाँ पर हम कोशिश क्या करते हैं कि एग्रो टूरिज्म के अंदर फार्म को मैनेज करें। बारिश आने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बारिश के टाइम पर क्या प्रिकॉशंस होने हैं, बारिश जाने के बाद हमें क्या करना है, हम एक्टिविटी की प्लानिंग करेंगे, हमें हमारे जो फसल है उसको किस तरीके से बचाना है, हमें बुआई किस तरीके से करनी है, कटाई किस तरीके से करनी है, हमें खेती किस तरीके से करनी है। ये सारी चीजें हमको पता चलती है कहाँ से, फार्म मैनेजमेंट के अंदर में, जहां पर हमको प्रोडक्ट लगाने से के बाद प्रोडक्ट को निकालना है, तो वो सारी चीजें हम लोग इस एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं। अब एग्रो टूरिज्म के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिलेगी, तो पहली एक्टिविटी आप देखने के लिए मिलेगी तो आउटडोर रिक्रिएशन, जिसके अंदर ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी एंड हॉर्स बैक राइडिंग, ये सारी चीजें आती है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के लिए अगर आप एग्रो टूरिज्म का सहारा लेंगे तो फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन द चूल्हा, यानी गांव में जाकर खाना किस तरीके से बनता है, चूल्हे में रोटी कैसे बनाई जाती है, तंदूरी रोटी कैसे बनाई जाती है, गैस नहीं होने पर चूल्हे में रोटी किस तरीके से बनती है, खाना किस तरीके, मट्टी के बर्तन में खाना किस तरीके से बनाया जाता है, मट्टी के चूल्हे पे खाना किस तरीके से बनाया जाता है, लकड़ी से खाना किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। गेहूं कैसे बोया जाएगा, चावल कैसे बोया जाएगा, बाकी के प्लांटेशन किस तरीके से करा, वो सारी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के अंदर आती है। एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र, एंटरटेनमेंट के लिए अपना पंजाब में लोहरी होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में हुरदा पार्टी होती है, तमिल साइड में अगर आप देखोगे तो पोंगल का सन होता है। तो ये फार्मर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सन, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के नाम पे देखो तो फार्म स्टे, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज होती है, फार्म में रहना, फार्म में खाना पीना, आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। और ऑन फार्म डायरेक्ट सेल का मतलब होता है यू पिक ऑपरेशन एंड रोड साइड स्टैंड, मतलब आपको डायरेक्टली लेना है, आपको एक काम दिया जाएगा, वो काम को आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ये जितने भी काम होंगे ना वो सिर्फ गांव के साइड में होते हैं। हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न, अच्छे कस्टमर जो होता है, जो सेटिस्फाइड होता है, फार्मर्स से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, जमीन से जुड़ना पसंद करते हैं, वो ऑब्वियसली अपने आप को सेटिस्फाइड करके जाते हैं और वो हमेशा रिटर्न आने की कोशिश करते हैं। They will also tell us friend and family about the farm. Farmers can add value to their guest experiences by offering them refreshments. They can select product for complement what they produce on the farm, such as milk, butter sample, fresh food, fresh fruits, juice, etc. मैं ये चीज को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं जब भी मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं शिरडी की तरफ जाता हूँ, जब हम लोग वहां पर एंटर करते हैं तो हम लोगों के पास, या मेरा बेटा हमेशा मुझे बोलता है कि पापा मेरे को है ना गन्ने का जूस पीना, जिसमें मैं रहता है, मैंने बैल से जो जोत कर गन्ने का जूस निकाला जाता है, उसका एक अलग ही मजा होता है। तो जब भी हम उसके लिए रुकते हैं, हम गुड़ लेना पसंद करते हैं, वहां पे जूस पीना पसंद करते हैं, तो वहां के जो गाँव वाले इतने उदारवादी होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को हमें चखाते जरूर है। तो वो उनके लिए एक वैल्यू एडिशन भी है कि अगर आप विजिटर्स को एज अ गॉड ट्रीट करते हो, यानी हमारे अतिथि देवो भव, तो सही मायने में अगर अतिथि देवो भव बोला जाएगा तो वो फार्मर्स ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो हम अगर उनके पास जाते हैं, हम जूस पीते हैं, तो हमको जूस तो पिलाना उनका काम है, वो पिलाते भी है, और लेकिन हमें एक्स्ट्रा भी देते हैं, सर लीजिए लीजिए। तो उनका एक प्यार है हमारी तरह, एक गुड जेस्टर है, वो गुड जेस्टर से हम उनकी तरफ और अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई और प्रोडक्ट होता तो वो हमें चखाते जरूर है, अगर हमें वो चीजें पसंद आ जाती तो हम जरूर खरीदते हैं। तो एक वैल्यू एडिशन मिलता है एक टूरिज्म को। तो कभी भी जमीन से जुड़ना कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इट्स अ नीड ऑफ द टाइम ऑल्सो। With the time and creativity, farmers can expand their recreation enterprises through the fun, entertainment activities and contests, adult children classes or games. Children love crop, mazes, pumpkin painting, scarrow making. Adults may enjoy holistic display or classes on the painting. हम बहुत तरीके से उनके साथ जुड़ सकते हैं। नॉर्मली आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, अगर आपने वहां पे गन्ने का जूस भी पिया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे झूले लगे होते हैं ताकि लोग वहां पर टाइम स्पेंड करें। जब लोग टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम
जमीन से जुड़ने की कोशिश अगर शुरू भी करे तो वो हमको जुड़ने की मदद करते हैं। तो इस तरीके से एग्रो टूरिज्म की लोगों को एग्रीकल्चर से जोड़ना, लोगों को जमीन से जोड़ने की एक पहल एग्रो टूरिज्म में की जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पे लेक्चर की अपडेट आपको मिलेगी। दूसरा, आपको अकाउंटेंसी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाने वाला, जाकर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।